नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात कर रहे हैं उस जियोपॉलिटिकल तनाव की जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों से उभर कर सामने आया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। यह पोस्ट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक फोटो शेयर करते हुए की, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट की थी। ट्रंप का यह बयान व्यापार युद्ध के बीच आया है, जहां वे भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, मुख्यतः रूस से कच्चे तेल की खरीद के चलते। आइए पहले समझते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि। ट्रंप का यह कमेंट SCO समिट के ठीक बाद आया, जहां भारत, रूस और चीन ने मजबूत सहयोग दिखाया। ट्रंप इसे अमेरिका के लिए नुकसान के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि भारत और रूस अब चीन की ओर झुक रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? भारत ने हमेशा बहुपक्षीय विदेश नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ क्वाड में भागीदारी, लेकिन रूस के साथ पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे 2023 में $36 बिलियन के आयात हुए। ट्रंप की टीम का मानना है कि यह रूस की युद्ध मशीन को फंड करता है, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। EU का 178 बिलियन और अमेरिका का $8 बिलियन। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कह दिया है, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा, क्योंकि यह हमारी जरूरतों के अनुकूल है और हमारी आयात बिल में तेल का हिस्सा सबसे ज्यादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को यह तय करने का अधिकार है कि कौन सा स्रोत हमें सबसे बेहतर वाजिब लगता है। यह बयान ट्रंप के टैरिफ के बाद आया है, जो भारत के निर्यात पर 50% तक का बोझ डाल रहा है। सीतारमण ने GST सुधारों का जिक्र किया, जो टैरिफ के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन साफ है कि भारत अमेरिकी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ट्रंप की टीम से और दबाव आ रहा है। उनके वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत को तय करना होगा कि वो किस तरफ है, या तो रूसी तेल खरीदना बंद करे, ब्रिक्स छोड़े और अमेरिकी डॉलर का समर्थन करे, वरना 50% टैरिफ चुकाते रहे। लुटनिक ने यह भी दावा किया कि भारत 1-2 महीने में ट्रेड डील के लिए बात करेगा और सॉरी कहेगा। पीटर नवारो जैसे ट्रंप के सलाहकार भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे टैरिफ अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं और रूसी तेल से यूक्रेन युद्ध को फंड मिल रहा है। लेकिन क्या यह हकीकत है? विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रंप की यह नीति बैकफायर कर रही है, क्योंकि इससे भारत रूस और चीन के करीब जा रहा है। अब जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है ट्रंप की यह टिप्पणियां अमेरिका को चिंता में डाल रही है कि भारत अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। जॉन मीरशाइमर जैसे अमेरिकी विशेषज्ञ ट्रंप की भारत नीति को कोलोसन ब्लंडर बता रहे हैं, क्योंकि इससे भारत चीन और रूस की ओर धकेला जा रहा है। जॉर्ज फ्रीडमैन कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है, लेकिन वे भारत को दूर कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत है। हम ब्रिक्स में सक्रिय हैं, SCO में भाग ले रहे हैं और अमेरिका के साथ क्वाड में भी। लेकिन ट्रंप के दबाव से क्वाड समिट अनिश्चित हो गया है। भारतीय विशेषज्ञों जैसे राजगोपालन का मानना है कि अमेरिका ने भारत को नहीं खोया, बल्कि ट्रंप की नीतियां भारत को दूर धकेल रही है। कुल मिलाकर यह मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से लाभ उठा रहा है।
अमेरिका का रुख कितना नरम पड़ेगा। विशेषज्ञों का आकलन है कि ट्रंप की टीम में मतभेद है। एक तरफ लुटनिक जैसे हार्डलाइनर हैं, लेकिन ट्रंप खुद मोदी को दोस्त बताते हैं और कहते हैं भारत अमेरिका का बॉन्ड स्पेशल है। CSIS जैसे थिंक टैंक्स मानते हैं ट्रंप की नीति पूर्वानुमानित है। वे सहयोगियों से ज्यादा योगदान मांगते हैं, लेकिन भारत जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को पूरी तरह खोना भी नहीं चाहते। अगर भारत ट्रेड डील पर बात करता है तो टैरिफ में राहत मिल सकती है, लेकिन रूस से तेल पर दबाव जारी रहेगा। कैनर्जी एंडाउमेंट के अनुसार ट्रंप की नीतियां 25 साल पुराने अमेरिकी भारत संबंधों पर खतरा पैदा कर चुकी है। कुल मिलाकर अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है, इसलिए रुख नरम पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से तनाव बरकरार रहने वाला है। तो ट्रंप के बयान भारत की स्वतंत्र नीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन भारत मजबूती से खड़ा है। वैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति मजबूत है और विशेषज्ञों का साफ कहना है ये तनाव लंबे समय तक नहीं चल सकता। आज के मुद्दे में इतना ही। इस पूरे मामले में ट्रंप के बैकफायर और बैकफुट पर आने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइए। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।